सतलोक धाम टीवी को सब्सक्राइब जरूर करें। नमस्कार सर। सत साहेब। सर क्या नाम है आपका? मुन्नालाल दीक्षित, गांव सूरतपुर, जिला हाथरस, उत्तर प्रदेश। मुन्नालाल जी, संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा आपने कब ली? जनवरी 2014। सर, संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने से पहले क्या आप कुछ भक्ति साधना भी करते थे? जी, मैं बचपन से कभी मुझे नहीं ध्यान है कि मैं कभी मंदिर में गया हूँ। मैंने कभी मंदिर में पूजा नहीं की। मेरे जनपद से जो है 31 किलोमीटर मथुरा पड़ता है। मैं कभी गिरिराज ही नहीं गया, कभी जन्मभूमि के दर्शन नहीं किए, कभी कांवर नहीं लाया। मेरी सोच इस तरह की थी, मैं सोचता था कि इन क्रियाओं से कोई लाभ नहीं होगा और इनसे इनके चरित्र में से कोई गुण धारण कर लिया जाए तो उसका ज़्यादा लाभ होगा। मंत्र में विश्वास जरूर था मेरा। इस संबंध में मेरे एक मित्र थे, वेदाचार्य थे, उन्होंने कसम खाई थी कि मैं तुमको जो है गिरिराज जी की परिक्रमा कराऊंगा। एक मौका ऐसा हुआ, मुझे गिरिराज जी जाना पड़ा। तो दान घाटी से उन्होंने कहा कि यहाँ से जो है लेट करके अगर 7 बार जो है दंडोत कर ली जाए तो परिक्रमा पूरी मान ली जाती है। मैंने कहा, पंडित जी, मैं इस डेड पत्थर के सामने नहीं लेटूंगा। मेरी इस पत्थर में कोई आस्था नहीं है। आप चाहे लेटो और चाहे आप नाचो, कुछ भी करो आप। उसके बाद में एक घटना और हुई। राम जन्मभूमि में मेरा साला इंस्पेक्टर है, उसकी ड्यूटी लगी थी, 3 महीने रहा वो। तो 15-15 दिन के अंतराल पर मुझे वहाँ जाना पड़ा। तो मैं 7:45 बजे पहुँचता था और 8 बजे मंदिर बंद हो जाता था। तो जब भी पहुँचता था मैं 7:45 बजे, तो मुझसे कहता था कि जी आप जो है दर्शन कराएं मंदिर में। तो मैं उससे ये कहता था कि मैं अगली बार आऊँगा तब जाऊँगा। तीसरी बार जब मैंने ये कहा कि मैं अगली बार आऊँगा तब जाऊँगा, तो वहाँ उनके जो है साथी बैठे थे। उन्होंने कहा कि जी आप बड़ी अजीब बात करते हैं, या विदेशों से लोग दर्शन के लिए आ रहे हैं और आप मतलब मंदिर में आकर के दर्शन नहीं कर रहे। तो मैंने उनसे ये कहा कि आप हथेली पर जान रख के और इस मंदिर में रहते हो, जोखिम आएगा पहले तुम्हारे ऊपर आएगा। आपको यहाँ कोई चेटक दिखाई दिया है? तो वो निरुत्तर थे। मैंने कहा, मुझे तो भाई यहाँ पर ईंट और गारा दिखाई दे रहा है, मुझे इसके अलावा कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा है। उसके बाद में सन 1988 में मेरे साथ एक घटना हुई। मेरी नेचर ये थी कि मैं शाम को जब बेड में जाता हूँ तो मैं जिनके सारे कितने ही मतलब प्रॉब्लम हो, लेकिन सबको भूल जाता हूँ और शांत होकर सोता हूँ। तो मेरे आज्ञा चक्र से ऊपर जो है तालू जहाँ होता है, वहाँ से वह लपकन शुरू हो गई और वो सहस्रार तक पहुँच गई। और जैसे पानी खोलता है, इस तरह की घटना होने लगी मेरे साथ। तो मैं नहीं जानता था ये क्या हो रहा है। मेरे दिमाग में ये बात आई कि आज मुझे ब्रेन हेमरेज होगा और अब मुझे कोई बचा नहीं पाएगा। तो मैं 2 साल इस तरह से मैं परेशान रहा। सन 1990 में मेरे प्रथम जो गुरु थे दयाल दास जी महाराज, जो शाखा जो है फकीर चंद जी के माध्यम से ब्यास से आई थी, उनसे मैं जुड़ा और मैंने अपनी बात बताई कि मेरे साथ ये प्रॉब्लम है। तो उन्होंने कहा कि बेटा तुम पूर्व जन्म में और भक्ति किया तूने, तेरी भक्ति की वजह से है ये। तो वो मेरे गुरुजी जो है कबीर परमेश्वर की 12 पुस्तकों का एक सेट था, उस सेट के माध्यम से मेडिटेशन कराते थे। उसके बाद में ये साधना मेरी लगन बहुत थी और मैं परमात्मा से इसी तरह विचार करता था कि मैं किसी तरह से परमात्मा को प्राप्त हो जाऊं। तो मैंने मेडिटेशन पर इतना जोर दिया कि मैंने 8-8 घंटे तक मेडिटेशन किया। और एक चीज़ और थी उसमें कि मेडिटेशन जब बैठता था मैं, तो मैं ये सोचता था कि मैं लेटरिन बाद में जाऊँगा, पहले मेडिटेशन करूँगा, क्योंकि हो सकता है कि मैं लेटरिन में ही ख़त्म हो जाऊँ, तो मेरी जो है यहाँ साधना तो हो जाएगी यहाँ। तो ये मेरा क्रम चलता रहा। तो उसमें एक शब्द आता है, जीवत क्यों न मरे रे। उसके लिए मैंने बहुत प्रयत्न किया। मैं समाधि में चला जाता था। तो जब मैं समाधि में चला जाता था तो एक बार मेरे साथ ये घटना हुई कि 8 घंटे में एक ही जगह पर बैठा रहा और मेरा पेशाब निकल गया। मेरे कपड़े मतलब अंदर जाड़ों का समय था, कपड़े सब खराब हो गए, नीचे जो बिछे हुए थे वो भी खराब हो गए। तो सुबह मुझे कोई उठाता नहीं था। तो जब मैं जगा तो मेरे कपड़े भीगे हुए थे सब नीचे के। तब मुझे ज्ञान हुआ कि मेरा पेशाब निकल गया आज। उसके बाद में मेरे साथ कुछ घटनाएं भी होने लगी, जैसे भविष्य में होने वाली घटनाओं का मुझे ज्ञान होने लगा।
उसके बाद में मैं उसी पीरियड में ओशो से भी जुड़ा। तो हमारे गुरुजी की ओशो की एक ही पद्धति थी, अमन से ही वो ध्यान कराते थे। उसके बाद में मैं 8/8/2010 को ये सिरसा वाले जो हैं गुरमीत राम रहीम जी के यहाँ जुड़ा मैं। और गुरमीत राम रहीम जी के यहाँ मेरे साथ 4 घटनाएं हुई। पहली घटना हुई कि इनका सत्संग हो रहा था और सत्संग में प्रश्न पूछ लेते हैं लोग, मौका देते हैं ये। तो किसी ने प्रश्न ये पूछा कि अब आत्मा जो है रूहानी मंडलों पर किस तरह से सफ़र करती है। राम रहीम जी महाराज इतना बिलबिल आ गए और उन्होंने कहा कि हम जो है साध संगत के स्टेटस के हिसाब से बोलते हैं, तुम ये समझ रहे हो कि हमको ज्ञान नहीं है, हमको 100% ज्ञान है, हम सब कुछ जानते हैं। तो उनकी बात को सुनकर के मुझे बड़ा धक्का लगा, ये कैसा संत है जो संत सार शब्द देना चाहिए, सार मतलब सत्संग में सार आना चाहिए, वो नहीं आ रहा है। और के सामयाने बिछाओ, हवा करो, फलाना करो, ढमाका करो, उल्टी सीधी बात कर रहे हैं ये। तो दूसरी घटना मेरे साथ ये हुई कि मैं सत्संग में बैठा हुआ था, तो गुरमीत राम रहीम जी सत्संग कर रहे थे और वो कह रहे थे कि कबीरा खड़ा बाजार में और सबकी मांगे खैर, और ना काहू से दोस्ती और ना काहू से बैर। अब वो पलट के कहने लगे, लेकिन मैं ये कहता हूँ कि कबीरा खड़ा बाजार में और सबकी मांगे खैर और सबसे हमारी दोस्ती और ना काहू से बैर। एकदम मैं बिलबिला गया। मैंने कि इन्होंने कबीर साहब के शब्दों को परिवर्तित कर दिया, ये संत नहीं हो सकता। कबीर में जिसने परिवर्तन किया है वो संत नहीं है, कबीर तो अपने में पूर्ण है। तो संगत मुझे, हाथस की संगत मुझे बहुत महत्व देती थी। बोले पंडित जी क्या हुआ, आप कैसे खड़े हो गए? मैं खड़ा नहीं, कोई बात नहीं है। तो मुझे ये ज्ञान, मेरे दिमाग में ये बात आई कि साक्षी भाव नहीं है संत में, और जिसमें साक्षी भाव नहीं है वो संत नहीं हो सकता। तीसरी घटना मेरे साथ ये हुई कि हम आश्रम में जाते थे, सेवा करते थे गुरमीत राम रहीम जी के सिरसा। तो एक बार मैं फावड़े से पानी लगा रहा था और लेडीज कंपार्टमेंट जिधर है उधर वो ट्यूबवेल पड़ता था। तो कंधे पे फावड़ा रखा हुआ था और मैं उधर गया तो ट्यूबवेल पे लिखा हुआ था कि ओम ही सब कुछ है। अब उसे पढ़ के मेरा दिमाग खराब हो गया, ये क्या कह रहे हैं। इतना मुझे ज्ञान था कि ओम से बड़ी शक्ति है, लेकिन इतना ज्ञान नहीं था कि परम सतगुरु रामपाल जी महाराज के शरण में आने के पर हुआ है मुझे। लेकिन इतना ज्ञान था कि ओम से बड़ी शक्ति है और उसका ये मंत्र देते हैं हमको ये। तो मैं 20 मिनट तक उसी तरफ देखता रहा कि आखिर ये क्या लिख दिया इन्होंने और ये क्या करा रहे हैं और क्या भक्ति हमको मिलेगी। खैर उसके बाद में मेरे दिमाग में आ गया कि ये संत कच्चा है, ये पूर्ण नहीं है ये संत। चौथी घटना मेरे साथ ये हुई कि इनका एक रूबरू प्रोग्राम होता है, इसमें गुरमीत राम रहीम गाते हैं वाद्य यंत्रों के साथ में। तो उसमें 1000 रुपये की टिकट लगती है। तो हम जो है सेवादार बन के उसमें घुस गए और घुसने के बाद में इत्तेफाकन मुझको मौका मिल गया बोलने का। तो उससे पहले मैं एक चीज़ और बता दूं कि जब मैंने पूर्व गुरुजी के सानिध्य में जब मैंने ध्यान किया था तो मुझे पूर्व जन्म का ज्ञान हुआ, मैं क्या था और मैं कहाँ जुड़ा हुआ था। पूर्व जन्म में भी साधना करता था मैं, राधा स्वामी से, श्रावण सिंह जी महाराज से मैं जुड़ा हुआ था। तो मैंने गुरमीत राम रहीम से प्रश्न किया कि मैं पूर्व जन्म में भी सक्षम सतगुरु से नामदानी था, मैं 84 में आया, अब मेरा क्या होगा। तो गुरमीत राम रहीम ने मेरे उत्तर ये दिया कि अब आप हमारे यहाँ से जुड़ गए हैं, अब आपका ये अंतिम जन्म है। तो मैंने उनसे लौट के उत्तर ये दिया कि आपके गुरुओं से जुड़ा हुआ हूँ मैं, और तो मेरा 84 में जन्म हुआ, वहीं से आपने मंत्र लिया है, वहीं से आपकी शाखा आई है, ये कैसे संभव है। तो बोले आपके प्रश्न का उत्तर मिल गया है, अब आप बैठ जाएं। तो मुझे नफरत हो गई कि ये संत नहीं है, ये चोवा ओढ़े है। उसके बाद में मैं जनवरी 2014 को परम संत रामपाल जी महाराज के यहाँ, तो इससे पहले एक घटना और मेरे साथ हो गई थी। मुझ पे एक ही बच्चा है और वो बच्चा जो है अल्सरेटिव कोलाइटिस का पेशेंट हो गया। मैंने उसका बहुत इलाज कराया, अंत में मैं उसको जो है ऑल इंडिया ले गया। ये बड़ी आंत से खून गिरता है लैट्रिन के साथ में, लैट्रिन से पहले ही जो है जख्म होता है बड़ी आंत में। तो वहाँ मैंने डॉक्टरों को दिखाया तो डॉक्टरों ने मुझे ये बताया कि ये आपका बच्चा जो है, एक ही बच्चा है मेरे पास, कि आपका बच्चा जो है कभी भी जीवन में 30 और 40 से वजन ज़्यादा नहीं होगा, बहुत परहेज से रहेगा। तो समय समय पर ऑपरेशन होंगे और जीवन भर दवाई खाएगा, और कितना चल जाए ये परमात्मा जाने। तो मेरे पास एक ही बच्चा था, मुझे बड़ा कष्ट हुआ, परमात्मा क्या दिन देखना पड़ेगा।
जैसी कि सामान्यतः जीव की इच्छा होती है कि उसकी संतान चले, संतान की संतान चले, ऐसे ही विचार मेरे थे। उसके बाद में मैं बहुत परेशान रहने लगा कि गुरमीत राम रहीम के यहाँ तो कुछ ठिकाना नहीं है। सर, जैसा कि आपके बताए अनुसार आपने बहुत सारे गुरु बदले और अब बहुत ज्यादा दुखी थे, तो फिर आप संत रामपाल जी महाराज की शरण में कैसे आए? ऐसा था, मुझे संत रामपाल जी महाराज के बारे में जब मैंने पुस्तक खोली तो मुझे ये ज्ञान हुआ कि ये प्रथम गद्दी शुरू हो रही है, नई गद्दी शुरू हो रही है परम संत सतगुरु रामपाल जी महाराज के बारे में। जैसा मेरा ज्ञान था उस हिसाब से मैं ये जानता था कि ये पहली गद्दी होती है, बहुत पावरफुल होती है। मुझे नहीं मालूम था कि ये साक्षात परमात्मा है। ये मैं उस हिसाब से इस गद्दी से जुड़ा और मैं 9 महीने पहले 2000 जनवरी फरवरी मार्च में मैं नाम लेने के लिए आया। मैं परम संत सतगुरु रामपाल जी महाराज से मैं सतगुरु रामपाल जी महाराज के यहाँ पहुँच गया और मैंने नामदान ले लिया। नामदान लेने के बाद मैं अपने घर चला गया। सर, संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद क्या आपको लाभ भी प्राप्त हुए? अगली बार जब मैं गया तो मैं अपने बेटे को साथ लेकर गया, जो अल्सरेटिव कोलाइटिस का भयंकर मरीज था, और मैंने नामदान लिया परम संत सतगुरु रामपाल जी महाराज। उसके बाद में बेटे को भी नामदान दिलवाया और नामदान दिलवाने के बाद में परम संत सतगुरु रामपाल जी महाराज के दर्शन के लिए जब हम बाप बेटा दोनों गए, पहले परमात्मा मेरे पास आए, बेटा मेरे पास ही खड़ा था, तो मैंने रो करके उनसे ये कहा, परमात्मा ये बच्चा नहीं बचेगा, ये बच्चा खत्म हो जाएगा। तो परमात्मा ने एक हाथ मेरे ऊपर रखा और एक हाथ बच्चे के ऊपर रखा, बोले बेटा आश्रम में ही रुक रहा है, ये 3 दिन बाद नॉर्मल हो जाएगा। बच्चे को लेकर के आश्रम में रुका। 30 दिन बच्चा मेरा खून जाना बंद हो गया। उस बच्चे ने आज तक दवाई नहीं खाई है। परम संत रामपाल जी महाराज की कृपा से अब उस बच्चे के शरीर में 80 किलो वजन है। दूसरी घटना मेरे साथ हुई 28 अप्रैल 2014 को। मैं मिर्च का काम करता था, हरी मिर्च खेती है मेरी। तो मैं दिल्ली से जो है मिर्च बेच के लौट रहा था, तो मेरे पास फोन आया कि आज हमसे बड़ी गलती हो गई है और हमने जो है गाड़ी दिल्ली की थी, तो दूसरे ट्रांसपोर्ट का फ़ोन आया कि आप हमारे यहाँ से गाड़ी ले लो, हम सस्ती दे देंगे। तो बोले, हमने उससे बात की, वो गाड़ी यहाँ सस्ती थी, तो वो गाड़ी हमने ले ली। अब गाड़ी 5 घंटे खड़ी हो रही है खेत पर। अब मालूम पड़ा है कि वो मेरठ जाएगी गाड़ी, मेरठ का भाड़ा बताया था। तो मैंने उससे ये कहा कि ऐसा है, उस गाड़ी को वापस मत करना, क्योंकि उसकी रोजी मारी जाएगी। और मेरी आत्मा से अंदर से आवाज़ आई कोई विशेष घटना होनी है। मैंने ये भी बात उनसे कह दी कि ये असाधारण बात है, कोई घटना होनी है और मैं गाड़ी के साथ जाऊंगा। तो मैं पुनः गाड़ी के साथ लद गया। 9:45 बजे हम अलीगढ़ पहुंच गए। अलीगढ़ पहुंच गए 10 बजे जो है कानवाई जो है खुल गई, तो गाड़ी आगे बढ़ी। तो मदार गेट पर एक ड्राइवर था, उसकी भी गाड़ी थी, उससे मेरे ड्राइवर का झगड़ा होने लगा। तो उस समय मेरे को प्रथम मंत्र मिला हुआ था सतगुरु रामपाल जी महाराज से। तो मैं प्रथम मंत्र का जाप कर रहा था। मेरी ये नेचर है, मैं सफ़र में जाता हूँ, किसी से बात नहीं करता, मंत्र का जाप करता रहता हूँ। तो वो जाप चल रहा था मेरा। मैंने अपने ड्राइवर से कहा कि भाई झगड़ा मत कर, शांति से गाड़ी ले चल। लेकिन वो नहीं माना, झगड़ा उन्होंने बढ़ा। तो वो मुसलमान ने गाड़ी का शीशा तोड़ दिया। तो मैंने उससे कहा कि झगड़ा मत कर, शीशा मैं पड़वा दूंगा। लेकिन वो नहीं माना, नीचे उतर गया और उसने ईंट से उसका सर फाड़ दिया मुसलमान का। वो गाड़ी लेकर के भाग गया वहाँ से। और उसने जो है रेलवे रोड से आगे कठपुला रोड है, उस पर जो है तिरछी गाड़ी लगा के 25-30 मुसलमान इकट्ठे कर ले और वो गाड़ी रोक ली। तो ड्राइवर ने तो अपनी साइड की खिड़की लॉक कर ली थी, मेरी साइड की खिड़की खुली हुई थी। मेरा कोई लेना देना ही नहीं था, मैं तो बस कुछ शांति से बैठा हुआ था। तो उन लोगों ने मुझे पकड़ के खींच लिया। तो उनमें से 10 बच्चे, 8-10 बच्चे, जवान बच्चे जो है वो इस कदर मार लगा रहे थे मुझसे कि जैसे किसी मवेशी पे मार पड़ती है। तो लेकिन मेरे शरीर में चोट नहीं आ रही थी। तो मैं बहुत समय से संतों से जुड़ा हुआ हूँ, तो मुझे इतना ज्ञान हो गया कि सतगुरु रामपाल जी महाराज मेरे शरीर में आ गए, अब ये मेरा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते। उसके बाद में उन्होंने मारना बंद कर दिया और कहने लगे, साला बुढ़ा आदमी है, इतनी मार पड़ रही है और टस से मस नहीं हो रहा है, शेर की तरह से खड़ा है। तो पीछे से एक मुसलमान ने कहा कि इसको जो है अंधेरे में ले चलो। अंधेरे से उनका मतलब था कि इसका मर्डर कर दो।
उनका इतना कहना था, सामने अपाची गाड़ी से, सामने मतलब अपोजिट सड़क की अपोजिट साइड से एक अपाची गाड़ी, उसमें 20 और 25 साल की उम्र के 2 बच्चे, फ्रेंच कट उनकी दाढ़ी थी, और वहीं से उन्होंने आवाज़ लगाई कि कहाँ ले जा रहे हो। वो 25-30 मुसलमान झिझक गए। मैं समझ रहा था परमात्मा आ गए, सतगुरु रामपाल जी महाराज आ गए। उसमें डिवाइडर में कहीं क्रॉस भी नहीं है उधर, मैं नहीं जानता वो गाड़ी कहाँ से आई, और जहाँ पर वो मुझे लेकर के पहुँचे थे उनसे पहले वो गाड़ी तैयार मिली हुई खड़ी, और बड़ी फुर्ती से उनमें से एक जो है मेरे सामने आके खड़े हो गए और एक पीछे खड़े हो गए। जो मेरे सामने खड़े थे मुझसे कहने लगे कि तुम जानते नहीं हो ये मुसलमान है, तुमको काट देंगे। मैंने कहा हाँ काट तो देते, लेकिन अब नहीं काट पाएंगे, क्योंकि मुझे पूर्ण यकीन था कि सतगुरु रामपाल जी महाराज मेरे सामने खड़े हैं। तो जो मेरे पीछे खड़े थे वो मुस्का गए और उन्होंने जेब से निकाल करके 200 रुपये दिए। कहा ऐसा है, ये मियाँ हमारी बहुत पुरानी रीत वाले हैं, आप अपना इलाज कराओ, पट्टी कराओ सर की, और हम इनको ले जा रहे हैं। उनमें से कोई भी मुसलमान ऐतराज़ नहीं कर पाया। बीच गाड़ी में बैठा करके बीच में, और मुझे मेन रोड पे ले आए। मैंने कि परमात्मा अब तो चला जाऊंगा। बोले खींच ले जाएंगे। तो मैंने कि आप मुझे ये बताइए कि आपने मेरी मदद क्यों की, आप मुझे जानते थे। मैं 100 की 100 जानते हुए परमात्मा को कुरेद रहा था। बोले भाई ऐसा है, सज्जन आदमी का ये काम होता है। तो मैंने किसका मतलब ये है कि इस रोड से कोई सज्जन गुजर ही नहीं रहा है, आप मुझे बता दो क्या है, मैं आपको छोड़ूंगा नहीं। उसी समय जो है उस ड्राइवर का फ़ोन आया, और वो मेरठ रोड पर 10 किलोमीटर होटल पर रुका हुआ था। उसने अपना पता दिया, मुझे बैठा के चल दिए। तो मैंने कहा कि परमात्मा आज मैं आपको नहीं छोड़ूंगा, आप अपना फ़ोन नंबर दो और मेरी डायरी में नोट करो। तो उन्होंने अपना फ़ोन नंबर मेरे फ़ोन में फीड किया, डायरी में नोट किया, और वहाँ मेरठ उस होटल पे ले गए, मेरठ वाले होटल पे। तो मैं रो गया, मैं परमात्मा। तो उन्होंने मेरे सर पे हाथ रखा, बेटा तू जो समझ रहा है वो वही हूँ मैं। मैंने देर कहाँ की, मैं तेरे पास तुरंत आया, सतगुरु रामपाल जी महाराज। और वो वहाँ से चले गए। वहाँ से चले जाने के बाद में मैंने डायरी अपनी देखी, तो उसमें जो है कोई फ़ोन नंबर नहीं था, जबकि मैंने देखा था मेरे सामने लिखा था। मोबाइल मैंने देखा, मोबाइल में कोई फीडिंग नहीं थी। संत रामपाल जी मेरे पास आए, मेरी जान बचाई। दूसरी घटना मेरे साथ ये हुई, 31 मई 2016, घर में हम 4 प्राणी थे, एक बेटा, बेटा की बहू, खुद पत्नी। बेटे की बहू ने 31 मई 2016 को सुसाइड कर लिया। जिस परिवार में 4 व्यक्ति हों और उस परिवार में एक व्यक्ति की मौत हो जाए, घर के बुजुर्ग की क्या हालत होगी। उसके ऊपर भी मेरे ऊपर दहेज हत्या जो है लगाई गई, निरुद्ध की गई। मैं बड़ा परेशान था। घर पे बहुत अधिकारी बैठे हुए थे। वहाँ पर मेरे बेटे की बहू की लाश जो है दरवाजे के आगे रखी थी। मेरा नाती मेरी गोद में था। सतगुरु रामपाल जी महाराज से मैंने ये निवेदन किया, परमात्मा मैं नहीं जानता, अगर मैं दोषी हूँ और मेरी वजह से ये बहू मरी है तो मुझे इतना दंड मिले कि मेरे मंडे के बाद लोग मुझे उदाहरण दिया करें, और अगर मैं दोषी नहीं हूँ तो आप तुरंत आके मेरी मदद करो। तो वो कोतवाल जो है पूछ रहा था कि इस बहू का ससुर कौन है। मैं पास ही बच्चे को लेकर के खड़ा था। मैंने कि हाँ साहब बोलिए। संत रामपाल जी महाराज का जो है तुरंत जो है करिश्मा मेरे सामने आया। ठीक उसी समय सीओ जो आईओ थे, नियुक्त किए गए थे मेरे, वो सीओ साहब जो है उनसे एक दरोगा ने कहा कि बुड्ढा को उठा लूँ। तो सीओ साहब अधिकारियों के बीच में उन्होंने उसको डांट दिया, कहले टच भी मत करना शरीर उसका, मैं जब तक निर्देश न दूं। तो परमात्मा का ये असर हुआ। उसके बाद में पोस्टमार्टम पे मैं संग रहा। पोस्टमार्टम पे 2-2.5 हज़ार लोग थे। मेरी बड़ी कठिन परीक्षा हुई। 2-2.5 महीने तक हम घर से बाहर रहे और हमारे घर में ताला लग गया। और परमात्मा की रजा से मेरे यहाँ एक दिन पुलिस नहीं आई। मैं अपने दिमाग में ये मानता हूँ कि ये दुनिया का 7वां आश्चर्य ये है कि यूपी पुलिस और 2.5 महीने तक न आए, जबकि जो वादी जो था उसने जो है डीजीपी जी के यहाँ जाकर के रिपोर्ट लगाई थी कि मेरी भांजी का मर्डर किया है, पुलिसमैन है वो, और वो मतलब वो क्रिमिनल जो हैं वो सरेआम घूम रहे हैं, पुलिस उनको नहीं पकड़ रही। तो डीपीजी के ये शब्द थे कि जब तक बिसरा की रिपोर्ट नहीं आ जाएगी हम उसको नहीं पकड़ेंगे।
अब ये कौन कहलवा रहा था इतनी बड़ी बात को, पुलिस का इतना बड़ा अधिकारी और ऐसे कह दे। उसके बाद में वो लोग जो डीआईजी अलीगढ़ आए और डीआईजी से उन्होंने शिकायत की, बोले ऐसा है वो खुलेआम मुलजिम जोड़ रहे हैं और एसपी नहीं पकड़ रहा है उनको। तो डीआईजी ने यह कहा कि जब तक बिसरा की रिपोर्ट नहीं आ जाएगी तब तक हम उसको नहीं पकड़ सकते। बोले 2 साल लग जाएं, बोले 2 नहीं 3 साल लग जाएं। तो 2.5 महीने के बाद में सतगुरु रामपाल जी महाराज की कृपा से हम जो है उन केसों से बरी हो गए। हमारा केस जो है वो कोर्ट में एडमिट हो गया, एक्सेप्ट हो गया और हम केस से बरी हो गए। सर, जैसा कि आपके बताए अनुसार आपने बहुत सारे गुरु बनाए, फिर आपने संत रामपाल जी महाराज को अपना गुरु बनाया। कहते हैं कि गुरु नहीं बदलना चाहिए, गुरु बदलना पाप है, तो क्या यह पाप आपने नहीं किया? नहीं, एक टीचर बच्चे को पढ़ाता है और उसकी योग्यता जो है 6वीं तक की है तो बच्चा आगे नहीं पढ़ेगा। जब आगे पढ़ने जाएगा तो उसको जो ज़्यादा लर्नेड टीचर होगा वो पढ़ाएगा। इसी तरह से हमारे सतगुरु रामपाल जी हैं, परम संत हैं कि उनकी टक्कर का कोई संत नहीं है। उन्होंने सारी दुनिया के संतों को चैलेंज दिया है कि आइए और मुझसे डिबेट करिए, और जो हार जाएगा वो छोड़ देगा और जो जीत जाएगा उसका मतलब सरेंडर करो उसके आगे। लेकिन कोई भी संत उनके सामने नहीं आता है टकराने के लिए। सतगुरु ही नहीं है, ये नकली हैं और हंस का चोला पहने हैं। सर, संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा कैसे प्राप्त की जा सकती है? देखिए, सतगुरु रामपाल जी महाराज की जो है सत्संग चलता है साधना चैनल पर 7:30 से 8:30 तक। उस पर पीली पट्टी चलती है और पीली पट्टी में आप फ़ोन नंबर लिखे हुए हैं, उन फ़ोन नंबरों पर आप संपर्क करिए। जगह जगह हथका नामदान केंद्र बने हुए हैं, वहाँ का आपको पता लग जाएगा उनके माध्यम से, और वहाँ जा कर के आप अपना नामदान ले सकते हैं। धन्यवाद सर। सच साहब।